पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में माजिद नामी एक चरवाहा रहता था। वो रोज सुबह सवेरे अपनी बकरियां लेकर निकल जाता और शाम को वापस आता। उसके पास ना पक्का घर था, ना अच्छे कपड़े, बस एक टूटी छत और मिट्टी की दीवारें। मगर माजिद का दिल साफ था, नमाज पंजगाना का पाबंद था और हर हाल में शुक्रगुजार था। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, मगर कोई उसकी मदद करने नहीं आता था। एक बार सख्त सर्दियों में माजिद की कई बकरियां बीमार पड़ गईं। उसके पास दवाई खरीदने के पैसे भी ना थे। उसने अपना फटा कंबल बेचा और बकरियों का इलाज करवाया। खुद ठंडी रातों में सूखे पत्तों में लिपटकर सोया, मगर अपनी तकलीफ कभी किसी को ना बताई, बस अल्लाह से मांगता रहा। उन्हीं दिनों गांव में एक बड़ा ताजिर आया जिसका नाम सलीम खान था। वो शहर से आया था और नई चरागाह की तलाश में था। उसने माजिद को देखा जो पहाड़ी ढलान पर बकरियां चरा रहा था। ताजिर के दिल में लालच आई और उसने सोचा, ये जमीन मैं हथिया लेता हूं। उसने गांव के नंबरदार को पैसे दिए और उस चरागाह पर कब्जा कर लिया। अगले दिन माजिद जब अपनी बकरियां लेकर पहुंचा तो रास्ता बंद था। नंबरदार के आदमियों ने उसे धक्का देकर वापस कर दिया। माजिद ने नरमी से पूछा, भाई, ये तो हमारे बाप दादा की चरागाह है। वो हंसे और बोले, अब ये सलीम खान की है, चलते बनो यहां से। माजिद खामोशी से वापस आ गया। दिल में दर्द था मगर जुबान पर सब्र था। बकरियां भूखी थीं, माजिद परेशान था, घर में खाना भी कम था। उसने गांव के चंद बुजुर्गों से मदद मांगी, मगर कोई सलीम खान से टकराने को तैयार ना था। रात को माजिद ने 2 रकत नफिल पढ़े और अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ मांगी। ए अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मगर तू तो सब कुछ देख रहा है। उस रात उसे ऐसा सुकून मिला जैसा पहले कभी ना मिला था। चंद दिन बाद उस इलाके में एक सरकारी अफसर मुआयने के लिए आया। वो ईमानदारी के लिए मशहूर था और उसका नाम फारूक था। रास्ते में उसने माजिद को एक पत्थर पर बैठे उदास देखा। अफसर ने रुककर पूछा, भाई, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? माजिद ने सारा किस्सा सुना दिया, बगैर किसी मुबालगे के, सीधा और सच्चा। फारूक ने गौर से सुना और नंबरदार को फौरी तलब किया। दस्तावेजात मंगवाए तो पता चला कि वो जमीन असल में सरकारी चरागाह थी। सलीम खान ने जाली कागजात बनवाकर कब्जा किया था। फारूक ने उसी वक्त कब्जा खत्म करवाया और सलीम खान पर जुर्माना लगाया। नंबरदार भी शर्मिंदा हुआ और उसने माजिद से मुआफी मांगी। माजिद को अपनी चरागाह वापस मिल गई, मगर उसने कोई फख्र न किया। उसने फारूक का शुक्रिया अदा किया और कहा, ये अल्लाह का करम है। उस दिन शाम को माजिद ने सजदा शुक्र अदा किया और देर तक रोता रहा। गांव वालों ने देखा कि एक गरीब चरवाहे का अल्लाह ने कैसे साथ दिया। लोग कहने लगे, माजिद के सब्र ने उसे झुकने नहीं दिया। वक्त गुजरता गया और माजिद की बकरियां खूब भली फूली। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से थोड़ी बचत की। गांव के गरीब बच्चों को वो कभी कभी दूध मुफ्त दे देता। लोग हैरान थे कि इतना कम होने के बावजूद ये इतना देता कैसे है। माजिद कहता, जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे कई गुना लौटाता है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं, दिल की गरीबी असल गरीबी है। सब्र एक ऐसा हथियार है जो हर जुल्म को एक दिन तोड़ देता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बस यकीन पक्का होना चाहिए। अल्लाह आपको हर मुश्किल से निकाले और आपकी जिंदगी में बरकत दे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।